Hello, future doctors. Myself Himanshu Bora, final year MBBS student at जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग का राउंड 1 का शेड्यूल रिलीज हो चुका है। आज 19 अगस्त है, 17 अगस्त को ये शेड्यूल रिलीज हो चुका था। किसी कारणवश मैं थोड़ा सा बिजी था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। मैं अब आपको महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग के जो राउंड 1 है उसका रजिस्ट्रेशन कब होगा, चॉइस फिलिंग कब होगी, उसके बारे में आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन, अपडेट, कट ऑफ का डाटा आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलता है। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग की। ठीक है, महाराष्ट्र देखो, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी बहुत ज्यादा है ना, लगभग 33 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। इस साल एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज न्यू ओपन हुआ है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र एक तरीके से क्लोज स्टेट है। अदर स्टेट के बच्चे महाराष्ट्र के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं ले सकते। वहां पे एक इंस्टीट्यूशनल कोटा करके होता है, जिसमें सिर्फ 5% सीटें आती है, लेकिन उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, वो कन्वर्जन होता है एनआरआई सीट का। ठीक है, देखो वेबसाइट देख लो आप, www.mahastate.org, ये वेबसाइट है। ठीक है, आपको टेलीफोन नंबर प्रोवाइड किए गए, ईमेल नंबर, सॉरी ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड की गई। ठीक है, आप देख सकते हो। एडमिशन तो आपको कोई भी स्टेट काउंसलिंग जो होगी आपकी महाराष्ट्र को की लेके, वो www.mahastate.org पे होगी। नोटिस में क्या लिख रखा है, एडमिशन प्रोसेस फॉर हेल्थ साइंस कोर्सेज फॉर एकेडमिक ईयर 2024 एंड 25। एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीपीडीएच, बोथ, सभी की काउंसलिंग इसी के थ्रू होगी। द एडमिशन प्रोसेस फॉर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड, यानी कि सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट, minority institution for health science courses in the state of Maharashtra will be carried out by commissioner and competent authority state common entrance test cell Mumbai। यही करवाती है स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल, ही काउंसलिंग करवाती है सभी की। फिलिंग अप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी फीस इज मैंडेटरी फॉर अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू वेरियस हेल्थ साइंस कोर्सेज इंक्लूडिंग एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस एक्सेट्रा, है ना। Candidate not filling up the online registration form shall not be considered for admission to any quota of this course। जिन बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं किया, वो किसी भी कोर्स के अंदर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, अब शेड्यूल आ चुका है, वो अपन देखते। तो सबका कॉमन होता है ना, सभी कोर्सेज का कॉमन होता है। रजिस्ट्रेशन आपको कब करना है, 17 अगस्त से लेके करना था आपको 23 अगस्त तक। आप 23 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, रात को 8 बजे तक। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ती है। ठीक है, सभी कोर्सेज के लिए यही रजिस्ट्रेशन करना है आपको। ए कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज ए रजिस्टर्ड फॉर प्रोसेस ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ फीस। जब तक आप रजिस्ट्रेशन फीस पे नहीं कर दोगे, तब तक आप का पेमेंट जो आपने रजिस्ट्रेशन किया वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो उसकी डेट भी इन्होंने 17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त की दे रखी है। फिर आपको क्या होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। अपलोडिंग ऑफ कलर, आप क्या करो, सभी का कलर है ना, आपको स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट ऑन पोर्टल एज पर द लिस्ट। सभी कलर डॉक्यूमेंट को आपको ओरिजिनल जो है उनकी फोटो क्लिक करके आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, वो भी आपको 17 अगस्त से 23 अगस्त के बीच ही करना है। ये मान लो आप 17 से 23 के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन फी देनी है, प्लस सारे कलर डॉक्यूमेंट जो है उनको अपलोड करना है। ठीक है, फिर देखो क्या लिख रखा है, ये इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ लो। The schedule of subsequent CAP round of will declare in due courses। आगे जितने भी शेड्यूल रहेंगे वो रिलीज होते रहेंगे वेबसाइट पे। The candidate should upload all requisite original scan document। आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है, उसके बाद अपलोड करना है। It will be sole responsibility of candidate to upload all the necessary documents and familiarize himself with online preference filling system for admission to health sciences courses। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। The candidate should also is certain eligibility for admission to the various courses before filling up the registration form। ठीक है, एलिजिबिलिटी मतलब डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास महाराष्ट्र का। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्वेशन कैटेगरी मस्ट क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर सबमिटिंग द सेम। ठीक है, आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, और आपको ये वेबसाइट है, यही आपकी काउंसलिंग होगी, इसी के पर आपको विजिट करना है महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग के लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है, फिर पेमेंट करते हो आप, फिर डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करने हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है। ठीक है, आफ्टर फिलिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ए कैंडिडेट हैज टू प्रेस सबमिट बटन। सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है। कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड
सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ फीस होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होगा। 23 अगस्त 8 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कैंडिडेट शुड फिल ओनली वन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सी में केयरफुली चेक एंड एडिट इट इफ रिक्वायर्ड बिफोर सबमिटिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अच्छे से आपको एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है, सही चेक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, वंस सबमिटेड, एक बार आपने सबमिट कर दिया तो फिर वो एडिट नहीं कर पाओगे उसके अंदर आप। ठीक है, फिर आप देखोगे ऑल द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म एट द अर्लीस्ट एंड शुड नॉट वेट टिल लास्ट डेट। लास्ट डेट तक वेट ना कीजिए, आप रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कर दीजिए। डॉक्यूमेंट स्कैन करने के बारे में लिख रखा है, सारे आपको डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने, पीडीएफ में होने चाहिए, देखो लिख रखा है सारे, प्लस 300 KB से कम साइज होनी चाहिए, स्कैन कॉपी होनी चाहिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, ये सब ध्यान रखिएगा आप। फोटो कॉपी आपको डॉक्यूमेंट की अपलोड नहीं करनी, आपको स्कैन कॉपी होनी चाहिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, साइज 300 KB से होनी चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करते वक्त। महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग का ब्रोशर भी आ चुका है, जिसके अंदर आप देखोगे सारी चीजें मेंशन है, सीट मैट्रिक्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारे परफॉर्मा वगैरह, कितने कॉलेजेस है, कितनी सीट है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, बीडीएस, बीएमएस, सभी का सब मेंशन है। तो वो आप जाके ब्रोशर में पढ़ सकते हो, आपको साइट पे भी मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पे भी ब्रोशर मिल जाएगा और शेड्यूल भी मिल जाएगा। ठीक है, अब आप बायोमेडिको से जुड़ना चाहते हो, बायोमेडिको से काउंसलिंग कराना चाहते हो, तो बायोमेडिकोस का पेड काउंसलिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, फिर भी यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।